हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स। सो लास्ट टर्न पे हम टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे थे हड़प्पन स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा टाउन प्लानिंग से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल बिल्डिंग भी हमने स्पेशल बिल्डिंग भी कर लिया था आई होप, क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्रेनरी। तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। देखिए, द सिटीज ऑफ इंडस वैली वर वेल प्लान्ड। वो बहुत वेल प्लान्ड थी। मेनी सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। यूजुअली द अपर पार्ट ऑफ फॉर टू द वेस्ट was smaller and higher. This was the citadel where some special buildings were located. The part of तो क्या कहते थे, सिटाटल होती थी, मैंने आपको बताया था फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही ऊंचाई पे बनाया जाता था, जिससे हम दुश्मनों को भी वो लोग देख पाते थे और सब चीजें नोटिस कर पाते थे। ठीक है, वहां उस टाइम बहुत ही वेल प्लान तरीके से स्ट्रेट्स, रोड्स, हाउसेस बनाए गए। तो अ नंबर ऑफ इम्प्रेसिव बिल्डिंग हैव बीन फाउंड एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। इन मोहनजोदारो द लार्जेस्ट बिल्डिंग वाज ग्रेनरी। ग्रेनरी बिल्डिंग वो होती थी जहाँ पे ग्रेन स्टोर्स होता था। उसके लिए उसे यूज करते होंगे। एक स्विमिंग पूल को वो रिसेंबल करता था, ग्रेट बात। अनदर बिल्डिंग नियर by was probably used as a town hall where assembly hall used for taking important decision। वो ऐसा लगता था कि कोई असेंबली हॉल हो जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लोग लेते हों। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल had fire altars where sacrifices may have been performed. The lower town, residential building or houses have been found in the lower town। ठीक है, तो जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग और हाउसेस थे वो लोअर टाउन में पाए जाते थे। द हाउसेस हेयर सजेस्ट डिटेल्ड आर्किटेक्चरल प्लानिंग। देयर वर ईदर 1 or 2 stories हाई एंड वर बिल्ट ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक और दो आर्किटेक्चरल प्लानिंग होती थी। ये जो कहते घर बने होते थे बेक्ड ब्रिक्स से बने होते थे स्टूडेंट्स। इंडिविजुअल हाउसेस हैड 1 or more रूम्स। ईच हाउस हैड अ बाथिंग एरिया एंड अ प्लेस फॉर कुकिंग। तो जो इंडिविजुअल हाउस था उसमें एक या हैज अ वेल, अ किचन, अ सर्कुलर ओवन एंड अ मोटर एंड अ पेस्टल फॉर ग्राइंडिंग स्पाइसेस। तो ये सब आइटम एक घर में उस समय होते थे इधर हड़प्पा में। द हाउसेस drains was constructed on either side of the road. Kitchens and bathroom had drains that were connected to the street drains. They were covered with slabs of stone that could be removed to clean them. तो जो किचन और बाथरूम से ड्रेन्स आता था वो ड्रेन स्ट्रीट की ड्रेनेज में जाता था और वो प्रॉपरली कनेक्टेड थे और वो स्लैब से, मतलब कवर्ड विद स्लैब, पत्थर स्टोन की स्लैब से भी कवर्ड थे, जिससे कि हटा के ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन भी किया जा सके। सिंस द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। तो बीच बीच में इंस्पेक्शन होल्स भी प्रोवाइड किए गए थे जिससे कि उन ड्रेन्स को क्लीन किया जा सके। सच अ वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम टेल अस दैट द इंडस वैली पीपल वर पर्टिकुलर एंड केयरफुल अबाउट हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो इतना प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम इतने पुराने टाइम में यही बताता है कि वो बहुत ही पर्टिकुलर हेल्थ और हाइजीन की तरफ रहते थे और सैनिटेशन भी उनका प्रॉपर था। स्ट्रीट्स, द रोड्स लेड एट हड़प्पा वर बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम। स्ट्रीट्स वर ओरिएंटेड ईस्ट टू वेस्ट। तो स्ट्रीट्स जो थी ईस्ट टू वेस्ट ओरिएंटेड थी। द रोड्स रन पैरेलल टू ईच अदर एंड वर कट एट राइट एंगल बाय स्मॉलर रोड। तो रोड जो थी स्ट्रेट जाती थी और राइट एंगल पे ही कट होती थी। दे वर paved with burnt bricks and were rounded off at corner, allowing car traffic to